शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था। लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम धर्मो था। धर्मो बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों को बहुत मदद किया करता था और लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन धर्मो अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी घर में डाक देने के लिए रुका। उसे घर में से शीला मौसी बाहर आई और धर्मो से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका तुमको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर धर्मो कहता है, नहीं नहीं, यह तो मेरा काम है। और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर धर्मो एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जरिए ही मेरी उनसे बात हो पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मो कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। और यह कहकर धर्मो वहां से चला जाता है। जब धर्मो अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गाँव में रहने वाला आदमी था जो खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गंभीर नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर धर्मो से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गंभीर क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता, तो मैं अपना डाक कैसे शहर भेजूंगा अस्पताल में? यह सुनकर धर्मो कहता है, तो मैं किस लिए हूँ? लो, मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ, तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुंचा देता हूँ। यह सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया। मनीष को लिखने नहीं आता था, इसीलिए धर्मो ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस मनीष नहीं डाला था। और फिर धर्मो डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की माँ को वह खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से धर्मो के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और धर्मो से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और न ही डाक मिला। यह सुनकर धर्मो कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बराबर ही पहुंचाया था, पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन यह सुनकर मनीष कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले। यह सुनकर धर्मो कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा। मनीष 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की माँ को उसका खाट और पैसे नहीं मिलते। अब मनीष समझ जाता है कि पैसे धर्मो ने रख लिया है और यह वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में धर्मो के पास जाता है और कहता है, तुमने ये गलत किया है। तुमने मनीष की माँ को पैसे देने थे, लेकिन तुमने खुद रख लिया। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर धर्मो बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला धर्मो को सामान देने से मना कर देता है। फिर कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर धर्मो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में वह घर चला जाता है। 2 दिन से धर्मो ने खाना पीना नहीं खाया और घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ, ये तो बताओ। यह सुनकर मनीष कहता है, धर्मो भैया ने खत लिखा था, लेकिन उससे पर एड्रेस मैंने डाला नहीं था। वह एड्रेस गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहाँ ढूंढता रहा। एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। धर्मो भैया का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यह सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी धर्मो पर शक किया। और सभी धर्मो के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो धर्मो दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी धर्मो का दरवाजा ठोकते हैं और बाद में धर्मो एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, तो उसको बहुत ही भूख लगती है। धर्मो डंडा सरपंची से कहता है, तुम यहाँ कैसे? सरपंची कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। धर्मो कहता है, वह सब ठीक है, पहले मैं ये खत जाकर दे आता हूँ। धर्मो सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी कहते हैं, क्यों, यह खत किसका है? धर्मो कहता है, भारती बहन का। उनके पति फौज में काम करते हैं, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले में मारे गए थे। पर पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत में खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर धर्मो से माफी मांगते हैं। और इसके बाद धर्मो फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी कहानी आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।